यस, डियर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, इसके पहले कक्षा में हमने आपको भिन्न के बारे में बताया था कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न क्या होता है। तो हमने आपको डिटेल में बताया था कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। तो आज उसी क्रम में आज की क्लास में हम आपको भिन्नों के प्रकार के बारे में बताएंगे कि भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, भिन्न के मुख्य रूप से देखिए कितने प्रकार होते हैं। नंबर एक, उचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है, तुल्य भिन्न होती है और संयुक्त भिन्न होती है। तो हमारी मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं भिन्नों के। तो देखिए, पहले में क्या होता है, किस प्रकार से हम जानेंगे, कैसे जान लेंगे कि ये उचित भिन्न है, कैसे जानेंगे अनुचित है, कैसे जानेंगे कि ये तुल्य भिन्न है या संयुक्त या मिश्र भिन्न है। तो देखिए, सबसे पहले जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, उचित या सरल भिन्न कहलाती है। उचित या सरल भिन्न कहलाती है। देखिए, उचित या सरल भिन्न कहलाती है, ये हुआ। उसके बाद में ये हमेशा 1 से छोटी होती है। कैसी होती है? ये हमेशा 1 से छोटी होती है। जैसे कोई नंबर लिखा जाएगा तो इसी को हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे, तो इसका जो अंश है यानी संख्या 1 से कुछ ना कुछ उसमें हमें हर में लिखेंगे, तो यानी वो संख्या 1 से छोटी हो जाएगी। देखिए, जैसे 1/2 यहाँ हमारा है ये 3/4, 5/7, 7/10, 5, 6/11, 13/19। तो जैसा कहा गया है, देखिए भिन्न में कि जिस भिन्न में अंश हर से छोटा, सारे हर हमारे अंश दिए हुए हैं, ये हमारे अंश हैं, ये अंश हैं, ये अंश है, ये अंश। तो सारे अंश छोटे हैं इस नंबर से, यानी इस नंबर से अंश हमारा छोटा और हर बड़ा है। यानी कहने का मतलब उचित भिन्न में ये है कि जिस अंश में अंश छोटा और हर बड़ा होता है, उचित भिन्न कहलाती है। क्या होता है? अंश छोटा और हर बड़ा। ये हो गया। अब दूसरा है अनुचित भिन्न। तो ठीक अपोजिट होता है। अनुचित भिन्न भी जो है उसी तरह से जैसे उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न का ठीक अपोजिट होता है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ये हमेशा 1 से बड़ी होती है। कैसी होती है? 1 से बड़ी होती है। तो ये देखिए, अनुचित भिन्न यानी जिस भिन्न का, सरल भाषा में जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा, अंश बड़ा और हर छोटा, वो अनुचित भिन्न कहलाती है। कैसी भिन्न कहलाती है? अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में था कि अंश छोटा हर बड़ा है, उचित भिन्न कहलाती है जिसका अंश बड़ा और हर छोटा, वो अनुचित भिन्न कहलाती है। तो देखिए, इसमें सारे जितने भी अंश लिखे हुए हैं सभी हर से बड़े हैं, सभी हर से बड़े हुए हैं। यहाँ पे 8 है और यहाँ 7 है। तो ये 8, 7, 13, 11, 15, 13, यानी सभी के अंश बड़े हैं। और उसी तरह से उचित में सभी के अंश स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो हमारा नॉमिनेटर सारे छोटे हैं डिनोमिनेटर। तो ये हमने आपको बता दिया, उचित भिन्न बता दिया और अनुचित भिन्न के बारे में बताया। अब आता है तुल्य भिन्न। सिमिलर जो फ्रैक्शन होता है इसको कहते हैं। ऐसी भिन्न जो आपस में समान होती है, तुल्य भिन्न कहलाती है। कैसी होती है? समान आपस में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो भिन्न लिखी हुई है, वो आपस में क्या है? तुल्य भिन्न है, समान है। लिखी जरूर अलग अलग नंबर्स में है, लेकिन है समान। कैसे? जैसे देखिए 1/2, ये 1/2 लिखा है, यहाँ 3/6, 4/8, 5/8। जैसे 1/2 है,
और ये है 3/6, 4/8, 5/10, ये लिखे हुए हैं, लेकिन ये तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न का मतलब समान है। ये समान भिन्न कैसे समान है? जैसे 1/2 यहाँ पर 3/6 लिखा है, तो हम इसको काटेंगे, 3 बन जाए 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये हुआ, तो ये हमारा यही हो गया। ऐसे ही हम अगर इसको काटते 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, इसी तरह से 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये आपस में सभी 1/2 1/2 1/2 1/2, इसलिए ये तुल्य भिन्न कहलाती है। अब देखिए अगला हमारा जो है लास्ट में है संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न कहिए या मिश्र भिन्न भी कहते हैं। देखिए मिश्र भिन्न कैसी होती है? जब किसी अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या या उचित भिन्न में हम लिखेंगे, मिश्र भिन्न का मतलब जब कोई अनुचित भिन्न ही लिखी होगी 100% अनुचित भिन्न होगी, उसको हम उचित भिन्न में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करते हैं, होल नंबर जो हमारा शेष बचता है ना, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 5/2, ये 5/2 लिखा है, तो 5/2 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, ये बचा कितना यहाँ पर, यहाँ बचा 1, तो ये यही लिखा है कि 2 और प्लस 1/2, 2 तो चला गया पूरा, वही कितना हुआ ये 2, हम चाहे तो डिवाइड करके देख लें और चाहे वैसे, ये 2 बार गया है, एक शेष बचा। जैसे हम डिवीजन करते हैं इसको इस तरह से कि ये 5 लिखा हुआ 2 से किया, तो 2 2 जा कितना हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 2 ऐसे करते हैं बचा 1, तो 2 प्लस 1/2 वही लिखा है 2 प्लस 1/2। इस तरह से ये हमारी भिन्न कैसी है, संयुक्त भिन्न कहलाती, यानी अनुचित भिन्न जो है वही संयुक्त भिन्न होती है। लिखा है तो उसमें जो हमारा डिवाइडर ये डिवाइड होता है, उसके बाद डिविडेंड होता है और यहाँ पर रिमेंस होता है। तो इस तरह से हमने आज आपको भिन्नों के प्रकार के बारे में बताया। अगले वीडियो में अगला टॉपिक। थैंक यू।